गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मैं सभी का स्वागत करती हूँ आज के जूम सेशन में। अब सभी को पता है कि हमारा प्लान अब मॉडिफाई हो गया है। अब हमारा समीर मोदी आजादी प्लान चेंज होके हो गया है, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है यहाँ से आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। आपको अगर याद होगा 2015 में हमारा प्लान चेंज हुआ था। तो जब चेंज हुआ था हमारा जो कंपनी का टर्नओवर था वो 97 करोड़ था ईयरली। उसके बाद प्लान चेंज हुआ, प्रोडक्ट्स आया, मॉडिफिकेशन हुआ, समीर मोदी जी बैक किया। उसके बाद हमारा आज के डेट में जो सेल्स है वो हर महीने 180 करोड़ हो गया है। हमारे साथ हर दिन 10,000 के ऊपर लोग जुड़ रहे, महीने में 3 लाख लोग जुड़ रहे। तो इसे क्या पता चल रहा है, जब भी प्लान चेंज होता है तो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो उस प्लान को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ मिसेस कंकना शरकर जी को, एसएम ऑफ वेस्ट बंगाल। प्लीज वेलकम मैम एंड प्लीज कंटिन्यू द प्रोग्राम। Good Modi Care morning friends. Due to some technical problem, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क की इश्यूज हो रहे हैं पिया जी, तो दैट इज द रीजन मैं अपना मोबाइल ऑन, ये कैमरा ऑन नहीं कर पा रही हूँ। जब भी थोड़ा ठीक हो जाएगा आई विल पुट ऑन द कैमरा। तो पिया जी, मेरी आवाज आपको आ रहा है क्या? ब्रेक होके आ रहा है? हमें ऑडिबल? क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर है। सो गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि पिया मैम आप लोगों के सामने बोल रहे थे कि मोदी केयर में जब भी कोई चेंजेस आते हैं वो चेंजेस हमेशा अच्छाई के लिए होता है। और अगर मैं अभी करंट सिचुएशन की बातें करूं, करंट सिचुएशन ये जो कोविड का सिचुएशन है, ये जो ग्लोबल पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है अभी भी, और जब तक ये वैक्सीनेशन नहीं आएगा, होप यू कैन अंडरस्टैंड इट विल गो ऑन लाइक दिस। तो ये करंट सिचुएशन में मोदी केयर, ये करंट सिचुएशन में मोदी केयर इज ट्राइंग टू टच 200 करोड़। आप सोचो, ये करंट महीना में हम लोग 200 करोड़ की तैयारी कर रहे हैं, और 200 करोड़ की तैयारी के साथ साथ हम लोग एक बहुत अच्छा प्लान आप लोगों के सामने लेके आए हैं, जिसका नाम है समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड। पिया जी, आप स्क्रीन शेयर कीजिए थोड़ा। यस मैम। हाँ, इस प्लान के नाम है समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड। ये इसलिए अनलिमिटेड है क्योंकि ये पर्टिकुलर जो प्लान हम लोग अभी लाए हैं आप लोगों के सामने, आप लोग सोच भी नहीं पाओगे कि इस पर्टिकुलर प्लान में कितना पैसा इसमें छुपा हुआ है। क्योंकि देखिए, मिस्टर मोदी की मिशन और मिस्टर मोदी की विजन दोनों एक ही है, वो है आजादी, फाइनेंशियल आजादी। तो वो चाहते हैं कि घर घर पे फाइनेंशियल आजादी हो। और फाइनेंशियल आजादी जो होता है ना, उसका कोई लिमिट नहीं होता है, उसका कोई सीमा नहीं होता है, वो अनलिमिटेड होता है। और अभी जो प्लान हम आप लोगों के लिए लाए हैं वो बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है। पिछले प्लान के साथ अगर हम लोग कंपेयर करें, उससे कहीं गुण ज्यादा ये वाला प्लान पावरफुल है। चलिए अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं। हम लोग हमेशा मोदी केयर में एक चीज बोलते हैं, स्टेज में खड़े होके जितने सारे लीडर्स हैं, हर एक इंसान सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि बिल्ड अ लेगेसी विच बेनिफिट्स योर मेनी जनरेशंस। आप लोग देखो ना, आप लोग अंबानी फैमिली को देखो, धीरू भाई अंबानी जो काम करके गए थे वही चीज को अभी कौन कौन कर रहा है? ये अभी मुकेश अंबानी कर रहा है। अभी देखो, मुकेश अंबानी का अभी इतना बड़ा एम्पायर हो गया, उनका अभी इतना बड़ा, क्या बोला, इतना इतना अभी उनका प्रॉपर्टी बताओ, इनका नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि उनका आगे अगर हम 20 जन्म की भी बातें करूं ना, वो लोग बैठ बैठ के खा सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं लिगेसी। तो सिमिलरली मोदी केयर का प्लान इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई अगर अपलाइन लीडर बहुत पैशन के साथ, हार्डवर्क के साथ काम करके प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर वो सही तरीका से अर्निंग करते हैं ना, बिलीव मी फ्रेंड्स, वो जो स्ट्रक्चर बना के जाएगा ना, उनका अगले जितने सारे जन्म है, बाकी जन्म में जिनके उनकी बेटी बोलिए, बेटा बोलिए, नेक्स्ट जनरेशन की अगर मैं बातें करूं, वो लोग आराम से वही चीज को नर्चर करके उन लोगों के पास भी मोटा रकम आ जाएगा। सो दिस इज द लिगेसी, राइट? अगर अभी आप थर्ड स्लाइड में, जो स्लाइड में है कि इवन फॉर आजादी फॉर मोदी केरियंस, अभी आइए हम लोग देखते हैं कि समीर मोदी आजादी प्लान, ये जो हम लोग अनलिमिटेड बोल रहे हैं ना, इसका की बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला नंबर की बेनिफिट्स है, बिकमिंग अ डायरेक्टर इज मच फास्टर नाउ।
देखिए हम लोगों की समीर मोदी आजादी प्लान का जो सबसे पहला जो स्टेप है, जो कदम एक इंसान सबसे पहले लेते हैं, वो है डायरेक्टर, राइट। और ये जो डायरेक्टर, ये जो शब्द है ना, ये शब्द बहुत ज्यादा एक इंसान को मोटिवेट करते हैं। और हर कोई इंसान चाहता है कि कितना जल्दी हो सके मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे डायरेक्टरशिप मेंटेन करना है, डायरेक्टर लेवल में मुझे टच करना है, ये पहुंचना है। और यही चीज को आप लोग अभी ये जो करंट प्लान बनाया, ये प्लान के माध्यम में एक इंसान बहुत जल्दी डायरेक्टर बन सकता है। क्योंकि डायरेक्टर बनने का जो क्वालिफिकेशन था, उसी का हम लोग 33% ड्रॉप कर दिया। तो दैट इज द रीजन आंख बंद करके कोई भी इंसान डायरेक्टर बन सकता है। और आगे चल के ये चीज हम लोग डिटेल्स में देखेंगे दोस्तों। सेकेंड जो पॉइंट है, बेटर चेक फॉर फर्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप डायरेक्टर, जो भी हम लोग बोले हैं। क्या होता है ना फ्रेंड्स, अभी पहले डायरेक्टर लोगों को जो बोनस मिलता था, बाकी सीनियर लेवल में जो बोनस मिलता था, सबको पता है कि डायरेक्टर बोनस 14% पूल होता था। अभी हम लोग पर्टिकुलरली डायरेक्टर के लिए अलग से एक पूल बनाया, और उस पूल में 4% हम लोग सिर्फ डायरेक्टर बोनस डायरेक्टर्स लोगों को ही दे रहा है। दोज हु आर बिकमिंग डायरेक्टर, पेड एज टाइटल, जो डायरेक्टरशिप मेंटेन कर रहे हैं दोस्तों, उसी को ही हम लोग ये जो डायरेक्टर बोनस जो पूल है, उसी पूल में वो अपने आप को पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो अगर ये देखा जाए, ये तो बहुत ज्यादा बेहतरीन हो गया। क्योंकि अगर पहले के सिनेरियो अगर आप लोग देखोगे, ये जो डायरेक्टर बोनस का जो हिस्सा होता था, उसमें डायरेक्टर से शुरू करके जीबीटी तक हर एक इंसान में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, राइट। आपको पता है वो परसेंटेज। पर अभी देखो, अभी सिर्फ डायरेक्टर लोगों को अलग से डायरेक्टर बोनस मिल रहा है। सो होप यू कैन अंडरस्टैंड, ये परसेंटेज भी बढ़ गया। और जब परसेंटेज बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है डायरेक्टर का चेक बढ़ जाएगा, डायरेक्टर का इनकम बढ़ जाएगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, उनके सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट आ जाएगा, और वही इंसान पूरा आंख बंद करके डायरेक्टरशिप को मेंटेन भी करेगा, रिटेंशन भी बढ़ जाएगा, वो अपना टीम बिल्डिंग भी शुरू कर देगा। क्लियर। तो डायरेक्टर का जो चेक है वो अभी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ बेटर चेक फॉर हायर लेवल ऑफ लीडरशिप। अभी जो डायरेक्टर के बाद जो स्टेप आते हैं, सीनियर डायरेक्टर एंड अबव, उनके लिए जो चेक है, उनके लिए भी चेक बहुत ज्यादा बेटर हो गया। क्योंकि अभी ये जो डायरेक्टर बोनस पहले जो आप लोगों को मिलता था, उनका अभी हम लोग नया नाम दे दिया, नया नामकरण किया। उसका नाम है टीम बिल्डर बोनस। क्योंकि देखिए, ये जो पर्टिकुलर प्लान है ना, ये प्लान को हम लोग 3 चीज में डिवाइड किया। फर्स्ट है बिगिनर्स, सेकंड इज बिल्डर, और थर्ड जो पोर्शन में हम आएंगे वो है ड्राइवर। पहले बिगिनर कोर्स होता है। बिगिनर के साथ साथ एक इंसान अपने टीम को बिल्ड करते हैं। जब टीम बिल्डिंग खत्म हो जाते हैं, वही टीम को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। तब भी ड्राइवर का काम शुरू होता है। तो अभी मैं जो अभी सेकंड पॉइंट में आई हूँ, यह है टीम बिल्डर। तो पहले टीम जो डायरेक्टर बोनस था दोस्तों, वो डायरेक्टर से जीबीटी तक मिलता था। अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, डायरेक्टर के लिए अलग से एक पूल बनाया गया है, उसमें सिर्फ डायरेक्टर लोगों को अलग से एक्सक्लूसिवली बोनस मिलेगा। इससे डायरेक्टर बोनस का चेक का रकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और उसके साथ साथ सीनियर डायरेक्टर एंड जो अबव है, उनके लिए अलग से हम लोग एक पूल बनाया, जो है 14% टीम बिल्डर बोनस पूल। इसमें कौन कौन शामिल होगा, सीनियर डायरेक्टर एंड अबव। अगर हिसाब से देखा जाए, सीनियर डायरेक्टर एंड अबव का भी अमाउंट जो है वो भी बढ़ जाएगा। इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि पहले इनके अंदर डायरेक्टर भी मौजूद है। तो अभी जैसे कि हम लोग डायरेक्टर को अलग कर दिया और एसडीएन अबव को अलग कर दिया, तो आप देखो 14% का जो बेनिफिट है, ये सिर्फ सीनियर डायरेक्टर से जीबीटी तक ही एंजॉय कर रहे हैं। उन लोगों को अलग से हम लोग अलग से बेनिफिट दे रहे हैं। और अगर मैं डायरेक्टर की बात करूं, डायरेक्टर को भी हम लोग स्पेशल बेनिफिट दे रहे हैं। देखिए अगले स्लाइड क्या बोल रहे हैं, स्टेबिलिटी विथ मच बिगर चेक। यस माय डियर फ्रेंड्स, पहले बिगिनर्स हुआ, फिर बिल्डर हुआ, फिर आया ड्राइव, जो ड्राइवर की काम है। हम लोग ये जो एलपीवी इनकम होता है मोदी के बिजनेस प्लान में, जो इंसान लाखों रुपया कमाता है, लाखों तो बहुत कम बात बोल रही हूँ, लैक्स ऑफ रुपीज जो लीडर्स लोग अर्न करते हैं, उसके लिए मेन जो क्या बोलूं जो मंत्र है, वो है आपका एलपीवी। यस माय डियर फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी विथ मच बिगर चेक। इससे क्या होगा, जब हम आगे जाएंगे, आगे स्लाइड्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि एलपीवी में हम लोग क्या चेंजेस लाए हैं, और वो चेंजेस के दौरान
एक एलपीबी क्वालिफायर का कितना ज्यादा इनकम बढ़ जा रहा है, वो हम एग्जाम्पल के साथ ही आप लोगों को दिखाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है बिकम अ करोड़पति फास्टर। यस दोस्तों, अभी हम लाखोंपति की बात नहीं कर रहे, आप देखो पहले हम लोग लाखोंपति की बात करते थे, आज के डेट में हम लोग करोड़पति की बात कर रहे हैं, क्योंकि माहौल ही ऐसा आ गया, सिचुएशन ही ऐसा आ गया कि लाखों को लेके मोदी कैरियंस बात नहीं करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग एक्सक्लूसिवली 2% पूल लाए हैं फॉर क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स एंड अबव। यस, क्राउन डायमंड एंड डायरेक्टर्स के लिए एक्सक्लूसिवली हम लोग 2% लाए हैं, जो अलग से उन लोगों को मिलने वाले हैं। आगे स्लाइड में हम लोग देखेंगे क्या है। तो जैसे कि हर एक इंसान को पता है कि समीर मोदी आजादी प्लान 8 एरियाज ऑफ इनकम था। अभी हम लोग जो नया करके अभी जो प्लान की जो वर्जन लाए हैं समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, उसमें 10 एरियाज ऑफ इनकम है। चलिए एक बार इसका झलक देख लेते हैं। तो सबको पता है जो पॉइंट नंबर 1 है 20% सेविंग्स ऑन कंजम्पशन। हम लोग जो कंज्यूम करते हैं उसके ऊपर हम लोगों को 20% हम लोग सेव कर सकते हैं। नंबर 2, अप टू 20% रिटेल प्रॉफिट। जाहिर सी बात है, मोदी केयर का प्रोडक्ट लेके जब बाहर बेच रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट तो हो रहा है। फिर उसके बाद एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है 7% टू 16%। उसके साथ साथ चार नंबर पॉइंट है 4% डायरेक्टर बोनस पूल, जो मैंने अभी अभी बात किया, एक्सक्लूसिवली फॉर डायरेक्टर्स। 5 नंबर पॉइंट है 14% टीम बिल्डर बोनस पूल, विच इज एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड फॉर सीनियर डायरेक्टर एंड अबव। 6 नंबर है 15% एलपीबी, एलपीबी से जो मिलता है। फिर उसके बाद जैसे पुराना था वही है ड्रीम ट्रैवल बोनस पूल 3% जो मिलता है। फिर गाड़ी, सपनों का गाड़ी हर एक इंसान को मिलता है, वो है 5% ड्रीम व्हीकल बोनस पूल। फिर 9 नंबर है 3% ड्रीम होम बोनस पूल। और लास्ट में अभी अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बात किया कि अटूट बंधन बोनस पूल, वो टिप 2% वो दिया जाएगा किसको, सीडीडी एंड अबव को, राइट। तो अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड में आती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इसमें तो कुछ बोलने लायक बात ही नहीं है। सेविंग्स एंड कंजम्पशन सबको पता है, रिटेल प्रॉफिट भी पता है, इसीलिए मैं इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। फिर उसके बाद है 7% टू 16%, ये है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। दोस्तों अगर आप लोग एक चीज सोचोगे, ये जो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है, ये आखिर में बेसिकली व्हाट इज दिस, हिसाब से अगर देखा जाए ना, ये एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस ना, ये लैडर का काम करते हैं। लैडर लैडर बेंगोलीতে আমরা বলি মই, ये लैडर का काम करते हैं। अगर आपको टेरेस पे जाना है, हम लोग कैसे जाते हैं, किसी के घर पे अगर सीढ़ी नहीं है, अगर टेरेस पे जाना है, वो किसका सहायता लेता है, लैडर का लेता है। तो लैडर बेसिकली हम लोगों को क्या सपोर्ट कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप लैडर में चढ़ के अल्टीमेटली हम लोग ऊपर जो डेस्टिनेशन है वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों ये जो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है ना, ये मोदी केयर बिजनेस में ना ये लैडर की काम कर रहे हैं। हिसाब से देखा जाए इट इज बेसिकली अ स्टेपिंग स्टोन। एक स्टेपिंग स्टोन होता है, एक इंसान जैसे जैसे ऊपर जाता है ना, तो एक बार में तो एक इंसान, ये तो लिफ्ट नहीं है कि हम लोग चढ़ गया, बटन दबा दिया और एक बार में पूरा बुर्ज खलीफा का एकदम तो ये टॉप में चला गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। तो स्टेप को फास्ट करने के लिए, ये मूवमेंट को फास्ट करने के लिए, आगे और स्पीड बढ़ाने के लिए, यही है एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। बेसिकली एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस हम लोगों का मोदी केयर का बिजनेस में इनिशियली जो स्पीड लाते हैं, वो स्पीड लाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ये स्पीड के जरिए एक इंसान धीरे धीरे अपना टीम को बिल्डअप करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे आगे पहुंचते हैं। सो ये एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आप लोग अगर नेक्स्ट स्लाइड में आओगे, कैसे आप एबीबी को अर्न करोगे, उसके लिए बहुत इजी बात है, आपको सिर्फ सेल्फ यूज करना है, प्रोडक्ट यूज करो, वही चीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। दोस्तों आपका चेहरा में इतना जब चमक आ जाएगा और देख के खुश हो जाएगा, जब आपको बताएगा मुझे भी ये प्रोडक्ट चाहिए, अब आंख बंद करके वही फ्रेंड को स्पॉन्सर कर दो, दैट मीन्स ज्वाइनिंग करा दो। सिंपल सी बात है, राइट। उसके साथ साथ देखिए, अभी जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने डिस्कशन किया कि एपीबी क्वालिफायर आज के डेट में कैसे हम लोग बहुत फटाफट डायरेक्टर बन सकते, वो चीज देखना, जानना और समझना बहुत जरूरी है। अभी क्या हुआ ना, डायरेक्टर बनने के लिए हम लोग बहुत जल्दी डायरेक्टर बन सकता है, क्योंकि डायरेक्टर के लिए अभी क्या है, पहले आप लोग कैसे डायरेक्टर बनते थे दोस्तों, पहले डायरेक्टर बनने के लिए 6000 क्लास करना बहुत जरूरी था। आज के डेट में अगर हम 4001 कर ले,
4001 प्लस कर लेते हैं, हम लोग आग बंद करके डायरेक्टर बन जाएंगे। मैं तो बोलूंगी दोस्तों, ये तो मोदी केयर, ये जो एपीबी लाए है ना, मैंने कल रात को सो के मैं सोच रही थी कि ये चीज अगर मैं आज मोदी केयर की, अगर मैं एसएम नहीं होती से फॉर एग्जांपल, और अगर मैं आप लोगों की टीम में काम करती ना, बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं तो बड़े क्या बोलूं, मैं दिल से मोदी केयर मैनेजमेंट को शुक्रिया देना चाहती हूँ। और मैं अपने आप में ये चीज सोच रही हूँ कि बहुत बहुत अच्छा हो गया। क्यों, देखिए पहले प्लान से ये प्लान इसलिए अच्छा है कि अगर कोई इंसान 16% में पहुंच जाता है, वो आंख बंद करके डायरेक्टर बन जाता है, पेड टाइटल डायरेक्टर हो जाते हैं, सिस्टम उसको डायरेक्टर कहलवाएगा, राइट। एट द वेरी नेक्स्ट मंथ अगर मैं 1250 पॉइंट वॉल्यूम कर सकती हूँ ना, तो मैं आंख बंद करके वो 4% डायरेक्टर बोनस में घुस सकती हूँ। सो डायरेक्टर बोनस में घुसने के लिए मुझे ज्यादा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो एपीबी है, इसका आप स्टेप देखो, कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट, एसोसिएट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर एंड डायरेक्टर। तो दैट मीन्स एक इंसान 16% में 4001 अगर किसी इंसान को हो जा रहा है, आंख बंद करके वही इंसान डायरेक्टर बन जा रहा है। और हम लोगों को हर एक चीज ना फटाफट चाहिए, इंतजार करना पसंद नहीं है। जितना जल्दी हो सके, मैं तो चाहती हूँ कि उतना जल्दी मुझे सक्सेस पाना है। तो अगर मुझे सक्सेस पाना है फटाफट, मैं ये मंथ क्लोजिंग तक अगर मेरे टीम में कोई अगर 16% है, कोई अगर 19% है, जो भी है, फटाफट सबको सिर्फ एक ही चीज बोलना है कि तुम 4001 कर लो, फटाफट कर लो, 4001 कंप्लीट करो। और अगला महीना अक्टूबर मंथ है, बहुत शुभ मंथ है, अक्टूबर मंथ में 1250 पॉइंट वॉल्यूम करो। और मिस्टर समीर मोदी जी 2 दिन पहले डिक्लेयर किया कि बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं दिसंबर तक। तो होप यू कैन अंडरस्टैंड ना, एक डायरेक्टर को डायरेक्टर बनने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से अक्टूबर में 1250 पीजीबी हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, डायरेक्टर बोनस में भी हो शामिल हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों, उसके साथ साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये जो फास्ट स्टार्ट ये कंसल्टेंट है, इसका जो सिस्टम पहले था अभी भी है, जैसे 240 ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम था, वो आज के डेट में सेम है। बिजनेस वॉल्यूम में अगर मैं कन्वर्ट करूं, 6480 जीपीवी इन अ सिंगल मंथ बिफोर रीचिंग 10% लेवल। पहले जो सिस्टम था अभी वही सिस्टम है कि आप अगर कोई कैलेंडर मंथ 1 तारीख से 30 तारीख तक अंदर कोई कैलेंडर मंथ में 6480 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कर रहे हो, तो आप बंद करके आप मोदी केयर के सिस्टम में 10% बन जाओगे और आपको इंसान कॉन्ग्रेचुलेट करेगा एज अ फास्ट स्टार्ट कंसल्टेंट। क्लियर। चलिए अगले देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या होता है। बिल्ड द राइट फाउंडेशन। देखिए अभी राइट फाउंडेशन बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बिल्ड योर पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम। मेरी जो पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है उसके ऊपर मुझे नजर देना पड़ेगा, मुझे 100% यूजर बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं मोदी केयर की प्रोडक्ट छोड़कर दूसरी कंपनी की प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सिर्फ अपना कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना है, क्योंकि अपना कंपनी का प्रोडक्ट द बेस्ट प्रोडक्ट है, क्वालिटी के दिख से अगर देखा जाए वो भी बेस्ट है, और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी भी है, राइट। और उसके साथ साथ वही प्रोडक्ट को लोगों के सामने शेयर करना है, रेकमेंड करना है, राइट। इसके साथ साथ मुझे और क्या करना है, बिल्ड योर ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम। जब लोगों के साथ शेयर करूंगी तो जाहिर सी बात है मेरे बात सुन के लोग खुश हो जाएगा, और जो मेरे से अभी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनको मैं बोलूंगी कि वही उनको बोलूंगी 100% यूजर बनने के लिए। तो जो लोग आज मेरे से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो 2 दिन बाद 100% यूजर बन जाएगा। फिर उसके साथ मैं अपना टीम बिल्डअप करूंगी, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज बोल रही हूँ, जो 3rd नंबर पॉइंट है, बिल्ड द राइट फाउंडेशन विथ राइट टीम स्ट्रक्चर। अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, सिर्फ लोगों को ज्वाइनिंग कराने से आपका काम खत्म नहीं हो रहा है। ये देखना बहुत जरूरी है कि आप कितने सारे लोगों को ज्वाइनिंग करा रहे हो। उसके साथ साथ आपका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और आप स्ट्रक्चर को बढ़ाओ, एटलीस्ट ट्राई करो कि आपका जो फर्स्ट जनरेशन होगा, आपका जो डायरेक्ट बच्चा होगा, मिनिमम 4 से 6 होना बहुत जरूरी है। और उसका जो टीम है उसके टीम के ऊपर कंसंट्रेट करो और उसके टीम के ऊपर काम करो। आई एम श्योर यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। इसीलिए बोलते हैं ना कि बच्चे का फाउंडेशन हमेशा अच्छा होना चाहिए। मैथ्स में अगर 100 में 100 मिलना है आईसीएससी एग्जाम में,
तो नर्सरी से बच्चे का जो जो मैथ्स होता है ना, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। अगर बचपन से बच्चा का फाउंडेशन सही होता है ना, बड़े होके ऑटोमेटिकली उसका मार्क्स अच्छा आएगा। तो सिमिलरली मोदी केयर की ये जो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है, ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए है। सो बिगिनर्स, दैट मीन्स नर्सरी लेवल में ही अगर मैं अपना स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देती हूँ और सही मात्रा में काम करती हूँ ना, तो डेफिनेटली दोस्तों आगे जाकर मैं बहुत ज्यादा नाम कमाऊंगी, सक्सेस कमाऊंगी, मेरा स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा और मेरे पास ऑटोमेटिकली पैसा भी आ जाएगा। सेकेंड इज एग्जाम्पल वन, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। ये तो आप लोग जानते ही हो, इसमें ज्यादा कुछ बोलने की नहीं है कैसे एक्यूमुलेशन होता है। आप एक महीना जो काम करते हो फिर वो नेक्स्ट महीना जाता है और वो एक्यूमुलेट होते 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 आप सर्टेन परसेंटेज में पहुंच जाते हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल वन, अभी अभी मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि स्ट्रक्चर के ऊपर काम कीजिए। आप हमेशा एक चीज ध्यान दो कि आपका जो फर्स्ट जनरेशन होगा, जैसे कि आपका जो डायरेक्ट बच्चा होगा, वो सिर्फ एक होने से फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक इंसान को ज्वाइनिंग किया और उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे ज्वाइनिंग मैं कराते ही जा रही हूँ, कराते ही जा रही हूँ। नो फ्रेंड्स, इट वोंट बी लाइक दैट। आप सिर्फ एक चीज में ध्यान दो कि आपकी जो डायरेक्ट बच्चा है, आपकी फर्स्ट जनरेशन, वो कम से कम 4 होना है, नहीं तो 6 होना है। अगर आपका सिर्फ एक लौता बच्चा है, उसमें देखो क्या हल है। ये जो स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर में क्या बेसिकली हो रहा है, इसमें टीम का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 18,900 आ रहा है और ये पर्टिकुलर अगर 18,900 आता है, जो टीम लीडर है जाहिर सी बात है वो 10% में पहुंच जाएगा और इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इनका एपीबी से जो अर्निंग होगा सिर्फ 270 रुपया अर्निंग होगा, राइट। और टीम की एपीबी देखो, टीम की एपीबी भी 1890 है। अगर आप एग्जाम्पल 2 देखोगे, एग्जाम्पल 2 में एक चीज नोटिस करो, एग्जाम्पल 2 में आप लोग नोटिस करो, एग्जाम्पल 2 में ये इंसान अपने नीचे पहले एक बच्चा था, अभी कितना बच्चा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चा है। तब भी देखो टीम का ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 18,090 था, अभी भी टीम के ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 18,090 है। तभी भी 10% था, अभी भी 10% है। तब भी टीम का एपीबी था 1890, अभी भी टीम का एपीबी है 1890। पर उनका खुद का इनकम था 270 रुपया, अभी 270 रुपया 800 रुपया के करीब आ गया। एपीबी में जैसे कि वो अभी स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया, उनका एपीबी में इनकम में कितना फर्क आया देखा, 756 हो गया। तो अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि राइट फाउंडेशन, शुरुआत कितना जबरदस्त होना चाहिए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो बच्चे हैं, बच्चे लोगों को अच्छे स्कूल में डाले। क्यों चाहते हैं मम्मी पापा? कि अच्छे स्कूल में डालने से शुरुआत अच्छा होगा, फाउंडेशन अच्छा होगा। अगर मेरी बच्ची की फाउंडेशन आगे अच्छा होगा ना, आगे जाके मेरा बच्चा का रिजल्ट का डेफिनेटली आग बंद करके अच्छा होगा। सिमिलरली मोदी केयर बिजनेस प्लान में अगर हम लोग ब्रॉड स्ट्रक्चर में काम करें, विथ के ऊपर काम करें, आप लोग खुद देखो, आपके आंखों के सामने मैंने एग्जांपल दिखाया कि जो इनकम 270 मिल रहा था वो 800 के करीब मुझे अभी मिल रहा है, राइट फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अभी एक चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सुपर बेनिफिट 16%। अभी हम लोगों के एग्जिस्टिंग प्लान में जो 16% और 19% है, उन्हीं लोगों को, जैसे कि प्लान चेंज हो रहा है आपको पता है, और ये प्लान लागू होगा 1 अक्टूबर से, राइट। तो पुराना प्लान का लास्ट डे है 30th ऑफ सितंबर। तो अभी हम लोग चलिए देख लेते हैं कि हम लोगों के पुराने प्लान के हिसाब से जो 16% है और जो 19% है, बेसिकली उन्हीं लोगों को क्या लाभ हो रहे हैं, वो प्रॉफिट देखना भी बहुत जरूरी है। देखिए, जितने सारे 16% और 19% है, सितंबर क्लोजिंग में, सितंबर क्लोजिंग का मतलब 30 सितंबर 2020 में अगर उनका पॉइंट वॉल्यूम 4001 टच हो रहा है, तो वही इंसान को मोदी केयर के सिस्टम में मार्क किया जाएगा एज अ डायरेक्टर। क्लियर? तो दैट मींस अभी हम लोगों का कौन सी चीज में कंसंट्रेट करना चाहिए कि मेरे टीम में जितने सारे 16% है और 19% है, अभी मेरा फर्ज बनता है और सबसे पहले मेरा यही अभी मोटो है कि उनका एक्यूमुलेशन में कितना पॉइंट वॉल्यूम है। अगर कम है, उनको फटाफट 4001 करवाइए। 4001 अगर हो जाएगा ना दोस्तों, 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर सिस्टम में आपका जितने सारे 16% है और 19% है, वो लोग 16 और 19 नहीं रहेगा। बाय डिफॉल्ट उन लोगों को वैलिड टाइटल, वो लोग मार्क किया जाएगा वैलिड टाइटल के हिसाब से एज अ डायरेक्टर, राइट।
अभी उन लोगों के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, फिर अक्टूबर महीना में उनको 1250 की पॉइंट वॉल्यूम करना बहुत जरूरी है। अगर मैं बीवी में इसको कन्वर्ट करूं, दैट मीन्स 33,750 आ रहा है बिजनेस वॉल्यूम, राइट। तो उससे क्या होगा, उनको ये जो 4% डायरेक्टर बोनस पूल के बारे में मैं बात कर रही थी ना, जो एक्सक्लूसिव पूल रखा गया है फॉर डायरेक्टर एंड अबव, सॉरी फॉर डायरेक्टर, एक्सक्लूसिव पूल जो रखा गया है फॉर डायरेक्टर, तो वो इंसान उस एक्सक्लूसिव पूल में अपने आप को पार्टिसिपेट करा पाएगा। क्लियर। उसके साथ साथ क्या है दोस्तों, से फॉर एग्जांपल यू कैन गेट योर 16% और 19% डाउनलाइन टू क्वालिफाई एज अ डायरेक्टर एंड कंप्लीट योर पीजीवीवी फॉर सीनियर डायरेक्टर टू गेट एलिजिबल फॉर इवन हायर रिवॉर्ड्स। आप इसके साथ साथ और एक चीज काम कर सकते हो, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे अगले महीने सीनियर डायरेक्टर बनना है, तो ये पर्टिकुलर महीना में जरूर से जरूर अपने टीम में 16% और 19% से 4001 की बिजनेस वॉल्यूम जरूर से जरूर कराइए। तो क्या हो जाएगा, वो लोग अक्टूबर महीना में जब 1250 पॉइंट वॉल्यूम करेगा, करके डायरेक्टर बोनस में अपने आप को पार्टिसिपेट कराएगा, और इन द मीन टाइम अगर आप साइड से 1100 की टीजीवीवी कर रहे हो ना, तो आप आंख बंद करके सीनियर डायरेक्टर बन सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है कि अगर आपके टीम में कोई 16% और 19% है और वो सितंबर क्लोजिंग डे 4001 नहीं कर पाया, टच नहीं कर पाया, तो उसके लिए क्या होगा, जब आप कमिंग मंथ में आप जब आपका डायरेक्टरशिप कंप्लीट करोगे, उनका जो पीजीवीवी है वो रोल अप होके आपके डायरेक्टर टाइटल में आ जाएगा। क्लियर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या बोल रहे हैं। अभी आप लोगों को मैं बोलती हूँ कि डायरेक्टर क्वालिफिकेशन कैसे होता है। डायरेक्टर क्वालिफिकेशन में दोस्तों, एक इंसान खुद के साथ साथ अभी अभी मैंने क्या बोला, 16% से एक इंसान डायरेक्टर मार्क किया जाता है, तो 16% के नीचे, उनके नीचे जो जो परसेंटर रहेगा, हर एक इंसान का जो वॉल्यूम है उनके साथ ऐड होके डायरेक्टर क्वालिफिकेशन में मदद करेगा। तो अगर आप पर्टिकुलर ये एग्जांपल देखोगे, ये एग्जांपल में आप देखो, खुद के साथ साथ ए बी सी डी ऐड करके 1250 हो रहा है, और 1250 से वो एक डायरेक्टर बन रहा है। दैट मींस डायरेक्टर क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है, और डायरेक्टर क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया को पूरी तरह से फुलफिल कर पा रहा है। क्लियर। ओके, उसके बाद आप लोग देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आप लोग देखो रोल अप। रोल अप क्या इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये चीज ध्यान रखना, रोल अप का बेनिफिट आप लोगों को तभी मिलेगा जब एक इंसान पहली बार पेड एज टाइटल डायरेक्टर मेंटेन करेगा। दैट मींस एक इंसान पहली बार जब 1250 का क्राइटेरिया मेंटेन करते हैं, राइट, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ से उनको रोल अप का बेनिफिट मिलेगा। अगर ये पर्टिकुलर सिचुएशन में नॉर्मल डायरेक्टर क्वालिफिकेशन का विथ रोल अप क्या एग्जांपल होता है, वही चीज मैं दिखा रही हूँ। देखिए यू के साथ साथ 13%, 10%, 7% है, और उसके साथ साथ 16% भी है जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है। ये पर्टिकुलर सिचुएशन में यू के साथ मैंने बी को ऐड किया, मैंने सी को ऐड किया, मैंने डी को ऐड किया, और मैंने ए को भी ऐड किया, क्योंकि एक ए इज अ 16% नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। तो ए की जो वॉल्यूम है, ए की वॉल्यूम भी मेरा डायरेक्टर टाइटल पाने में, अचीव करने में, ये ए का टाइटल भी मुझे बहुत अच्छी तरीका से मदद कर रहा है। तो दैट इज द रीजन मैंने ए को लाया। अभी आप लोग देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रहे हैं कि विद अ गुड टीम स्ट्रक्चर क्वालिफाई फॉर मोर आजादी। अभी हम लोग देखते हैं कि अच्छा स्ट्रक्चर के साथ हम लोग कैसे आजादी की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बोल दिया कि डायरेक्टर बोनस पूल जो 4% एक्सक्लूसिव पूल है, किसके लिए है दोस्तों, पेड एज टाइटल डायरेक्टर्स। पेड एज टाइटल, मुझे हर एक मंथ में मेरी जो डायरेक्टर है वो मुझे पेड एज टाइटल मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेड एज टाइटल। क्लियर। ओके, इसके लिए क्या होगा दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर मैं मेंटेन करती हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं 4% डायरेक्टर बोनस पूल में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। क्लियर। अब अगर आप लोग नेक्स्ट स्लाइड देखोगे, नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्टर बोनस पूल 4% एक्सक्लूसिव पूल ओनली फॉर पेड टाइटल डायरेक्टर्स। तो उसके लिए पीजीवीवी 1250 होना है, जो नॉर्मल है वही चीज है। चलिए अगले स्लाइड देखते हैं। अगले स्लाइड है फर्स्ट टायर डायरेक्टर। ये जो अभी फर्स्ट टायर डायरेक्टर है ना, ये बेसिकली अगर देखा जाए अभी ये एक लीडरशिप प्रोग्राम की तरफ आ गया।
मोदी के शेल अराउंड दिस प्रोग्राम फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये हमेशा नहीं रहेगा जैसे ये हमेशा रहता था। अभी ये फर्स्ट डायरेक्टर का, मोदी का को जब भी समझ में आएगा कि फर्स्ट डायरेक्टर का प्रोग्राम अनाउंस करना चाहिए, लाना चाहिए, उसी पर्टिकुलर टाइम में वो ये पर्टिकुलर चीज लाएगा। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप लोग जाते हो, आप देखो दो दो ट्री है, आपको कौन सा लग रहा है? लेफ्ट वाला ट्री अच्छा है कि राइट वाला ट्री अच्छा है? बताओ। डेफिनेटली लेफ्ट वाला ट्री अच्छा है। जिस ट्री हम लोगों को बहुत ज्यादा शेडो दे रहा है, हमको शेल्टर दे रहा है, हम लोगों को सुकून दे रहा है, हम लोगों का अगर तबीयत खराब है उस ट्री की नीचे जाके अपने आप को हम लोग रेस्ट लेने में मदद कर सकते हैं, वही ट्री हम लोगों के लिए सही रहेगा। राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, विच इंस्पायर्स यू मोर, ओनली टाइटल और टाइटल विद अ गुड चेक? अगर आप लेफ्ट वाला पिक्चर में देखोगे, लेफ्ट वाला पिक्चर एक बहुत बड़ा एक क्या बताओ, ये राजस्थान में होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्या ये क्या बोलते हैं राजस्थान में जो होता है? पैलेस। पैलेस। पैलेस, ये एक पैलेस देखो, पैलेस। लेफ्ट वाला जो टाइटल है पैलेस है। देखिए पैलेस देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, हिस्टोरिकल एक स्मेल आ रहा है इससे। पर अगर आप राइट वाला पैलेस देखोगे, ये भी बहुत ज्यादा एक हिस्टोरिक पैलेस है, पर ये पैलेस बहुत ज्यादा हाईफाई लग रहा है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज लग रहा है, और इसमें लाइट वगैरह जल रहा है, इसके अंदर एक बहुत ज्यादा पॉलिशनेस है। तो अगर हिसाब से देखा जाए, कौन सी फोटो आपको अच्छा लग रहा है? आई एम श्योर राइट वाला जो पिक्चर है वही अच्छा लग रहा है। इसीलिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि राइट वाला जो पैलेस है वो टूटा फूटा पैलेस नहीं है, वो पैलेस का जो शान है, वो शान को भी मेंटेन किया, उसके साथ साथ जो प्रॉपर मेंटेनेंस करना चाहिए वही चीज को भी मेंटेन किया। राइट? तो दैट इज द रीजन फ्रेंड्स, सिर्फ टाइटल लेना अच्छा बात नहीं है। आप देखो ना, मैं आज ऊंचा ऊंचा टाइटल में पहुंच गई, मैं स्टेज में गया, लोग क्लैप बजाया, मेरा बहुत तारीफ किया, मैं 4-5 शब्द भी बोल दिया, आपको लगता है वही काफी है? पर मैं आखिर में देख रही हूँ कि मेरी जो चेक आ रहा है वो 20,000 का चेक आ रहा है। तो आप बताओ, सिर्फ टाइटल सही है कि टाइटल के साथ चेक सही है? अगर मेरे पास पैसा भी है और उसके साथ साथ मेरे पास टाइटल भी है, तो डेफिनेटली लोग मेरा तारीफ करेगा, है ना? अगर मैं आज मर्सिडीज गाड़ी में घर के बाहर निकल रही हूँ, लोग मेरा मर्सिडीज गाड़ी देख के पता चल जाएगा मेरा प्रोफाइल क्या है। राइट? तो सिमिलरली फ्रेंड्स, लोगों को पता चल ही जाएगा कि अगर मैं मर्सिडीज में चल रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी बैंक बैलेंस भी अच्छा है, जाहिर सी बात है मेरा घर भी अच्छा होगा। ये बेसिकली इट्स अ कॉमन थिंग। तो सिमिलरली दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ टाइटल से कुछ नहीं होगा दोस्तों, टाइटल के साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रकम भी बहुत बढ़िया होना चाहिए। तो चाहिए अभी देखते हैं ये डायरेक्टर बोनस का क्वालिफिकेशन का क्या क्या मेन पॉइंट है। चलिए अगले स्लाइड हम लोग देखते हैं। डायरेक्टर बोनस जो क्वालिफिकेशन होता है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया, ये अक्टूबर ऑनवर्ड्स हो रहा है, अक्टूबर से शुरू हो रहा है। उसके लिए पहला नंबर पॉइंट है, आपको 1250 कम से कम पीजीपीवी करना ही पड़ेगा विदाउट एक्यूमुलेशन। दैट मीन्स ऑफ फ्रेश पीजीपीवी 1250 करना पड़ेगा, तभी जाके आप पेड एज टाइटल की बोला जाओगे और आपको डायरेक्टर बोनस की बेनिफिट भी मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट है, जब आप पहली बार डायरेक्टर बन रहे हो ना, उसके अंदर कोई अगर 16% है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, वो छोड़कर आपको फ्रेश पीजीवीवी 1250 करना है। और उसके साथ अगर आप नेक्स्ट मंथ में कोई भी कारण अगर आप रोल अप का बेनिफिट लेना चाहते हो, फिर आप नेक्स्ट मंथ से रोल अप का बेनिफिट ले सकते हो। पर पहले मंथ में बिना पेड एज टाइटल जब तक आप नहीं बन रहे हो, पॉइंट टू बी नोटेड, तब तक रोल अप का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। रोल अप का बेनिफिट मिलने के लिए मुझे पेड एज टाइटल डायरेक्टर बनना पड़ेगा, यानी कि 1250 की पॉइंट वॉल्यूम करना बहुत जरूरी है। अभी मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। एग्जांपल देखो, प्रीवियस मंथ में मेरा एक्यूमुलेशन के दौरान मेरी ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम हुआ था 2700। पिया जी आप ना थोड़ा ये एरो से इसको ये पॉइंट कीजिए, लोगों को सुविधा होगा। हाँ, अब देखो प्रीवियस मंथ में मेरा था 3700, और अगर मैं करंट मंथ की बातें करूं, करंट मंथ में मैंने सिर्फ 500 किया। 500 करने के बाद मैं देख रही हूँ कि मैं 4200 में पहुंच गई। हालांकि मुझे डायरेक्टर बनने के लिए 4001 की जरूरत है, पहुंच तो गई, एक्यूमुलेशन में मैं पहुंच तो गई, पर तब भी मुझे डायरेक्टर की कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे फ्रेश 1250 पॉइंट वॉल्यूम करना है। अगर मैं करंट मंथ की बात करूं, देखो 1250 के जगह में वो इंसान सिर्फ 500 किया है,
जैसे कि एक इंसान सिर्फ 500 किया है 1250 के जगह में, दैट इज द रीजन उस इंसान को डायरेक्टर बोनस को जो बेनिफिट है वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए आ जाइए एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2 में देखिए फर्स्ट टाइम डायरेक्टर क्वालिफिकेशन, उसमें देखिए यू के साथ साथ यू का 4 लेग है एबीसीडी, ए 16 परसेंटर है। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर एक इंसान पहली बार डायरेक्टर क्वालिफिकेशन की तरफ दौड़ रहा है तो उसे पर्टिकुलर सिचुएशन में एक इंसान को खुद के साथ साथ 13, 10 और 7 परसेंटर को ऐड करना है। 16 परसेंटर को मैंने इसीलिए माइनस किया क्योंकि 16 परसेंटर तो मेरे सिस्टम के हिसाब से वैलिड टाइटल डायरेक्टर है, तो दैट इज द रीजन 16 परसेंटर को छोड़कर बाकी परसेंटर का जो पीजीवीवी है उसी को ही इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में हम लोग शामिल कर सकते हैं। क्लियर? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये इंसान पहली बार डायरेक्टर बन रहा है और पहली बार डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश 1250 की वॉल्यूम देना पड़ेगा और इसमें तो 16 परसेंटर था, दैट इज द रीजन मैंने 16 परसेंटर को माइनस किया। कोई वैलिड डायरेक्टर टाइटल मेरा फ्रेश डायरेक्टर बनने में वो कभी नहीं आ सकता। क्लियर? अगर आप लोग नेक्स्ट टाइटल देखोगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर और हायर क्वालिफिकेशन। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे, आप देखो ए बी सी डी ई, हर एक इंसान का 100 करके पीजीवीवी है, राइट? और लास्ट में है एफ, एफ का पीजीवीवी कितना है, 1250 है, राइट? तो हिसाब से अगर देखा जाए एफ क्या है, एफ ही फर्स्ट टाइम क्वालिफाइड, क्या पेड एज टाइटल के हिसाब से क्वालिफाइड डायरेक्टर बन गया। देखो एफ इज अ 16 परसेंटर who has done pure PGVV of 1250 and become paid as title director first time, पहली बार किया और पूरा नियम के अनुसार 1250 देकर ही किया। और बाकी लोगों को देखो ए बी सी डी ई, वो लोग भी 16 परसेंटर है पर वो लोग पेड एज टाइटल के हिसाब से जो डायरेक्टर करने की जरूरत है वो लोग किया नहीं। तो दैट इज द रीजन अगर ए सोच रहे कि बी सी डी और ई की रोल अप की बेनिफिट मेरे पास आ जाए, वो रोल अप की बेनिफिट ए को नहीं मिलेगा। ए को मिलता अगर ए पहले से ही डायरेक्टर होता, नहीं तो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर बन गया होता। जैसे कि ए डायरेक्टर 1250 का जो बनना चाहिए नहीं बना, तो दैट इज द रीजन ये जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर्स की ये जो रोल अप की बेनिफिट है वो ए के पास नहीं आएगा। दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम्पल नंबर 3। अभी आप एग्जाम्पल 4 में जाओ, सब्सिक्वेंट मंथ में क्या हो रहा है। सब्सिक्वेंट मंथ में अभी देखो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ए बी सी डी 4 लेग है, ये पर्टिकुलर लेग में ए 16 परसेंट नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, तब भी जब पीजीवीवी की कैलकुलेशन हो रहा है ये 16 परसेंटर को इंक्लूड किया गया है। इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि अभी ये जो यू है, यू ऑलरेडी डायरेक्टर बन गया। एक इंसान जब फ्रेश पीजीपीवी से 1250 से जब डायरेक्टर बन जाता है, अगले महीना से वो रोल अप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही चीज आपको अभी एग्जाम्पल 4 में देखने के लिए मिल रहा है। 16 परसेंटेड इंक्लूडी है तब भी कैलकुलेशन में ये शामिल है क्योंकि ये रोल अप का कैलकुलेशन हो रहा है डायरेक्टर बनने के बाद। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। बेनिफिट ऑफ एक्सक्लूसिव डायरेक्टर बोनस पूल, जैसे कि ये चीज मैंने आप लोगों को बोल दिया तो फटाफट फिर से रिपीट कर रही हूँ। एक्सक्लूसिव पूल 4% नाउ ओनली फॉर पेड एज टाइटल डायरेक्टर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपना टीम को बहुत अच्छी तरीके से टीम को बड़ा कीजिए, टीम को तैयार कीजिए, स्ट्रक्चर को सही रखिए, अपने गोल और ड्रीम की तरफ काम कीजिए और हमेशा ख्याल रखना कि आपका जो डायरेक्ट बच्चा होगा मिनिमम 4 से 6 होना बहुत जरूरी है और फिर उसके बाद उनके डेप्थ में जाके काम करना। अगर ऐसे चीज आप करोगे तो एक्सक्लूसिव पूल 4% मिलेगा और आपका चेक का जो रकम होगा, चेक का रकम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ डू आई मैक्सिमाइज माई डायरेक्टर बोनस। वो चीज मैंने पहले आपको बोल दिया जो सेकंड स्लाइड में है। मेरे डायरेक्टर बोनस को बढ़ाने के लिए मुझे विड्थ में मेरा डायरेक्ट बच्चा 4 से 6 होना बहुत जरूरी है। तो 4 से 6 का मतलब है 6 पिलर बन गया और मुझे देखना पड़ेगा उसमें से कम 1 से 2 नहीं तो 2 से 3 पिलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना चाहिए। एक घर बनाने के लिए 4 पिलर कम से कम जरूरत है।
तो 4 पिलर तो देना ही पड़ेगा आपके विड्थ में। और सिर्फ पिलर बनाने के लिए पिलर नहीं है, आपको ये चीज भी देखना बहुत जरूरी है कि एक एक पिलर भी बहुत ज्यादा मजबूत हो गया, तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो डायरेक्टर बोनस आएगा उसके ऊपर इम्पैक्ट भी आएगा। आप लोग खुद भी देखोगे कि आपका पीजीवीवी बढ़ गया, और आप उसके साथ साथ आपका डायरेक्टर बोनस भी बढ़ जाएगा। डायरेक्टर बोनस कब बढ़ेगा, जब पीजीवीवी का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है बोनस कैलकुलेशन में उसका असर पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा भी बढ़ जाएगा। क्लियर? ओके। बिल्ड मोर डायरेक्टर्स इन योर टीम टू गेट बिगर रिवर्ड्स। जैसे कि प्लान का पहला पोर्शन था बिगिनर्स, सेकेंड वाला पोर्शन था बिल्डर्स, जिसके बारे में मैंने इतना देर तक आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया। पहले बिगिनर्स कोर्स के बारे में बोला, फिर मैंने सेकंड कोर्स के बारे में बोला, वो है बिल्डर। अभी बिल्ड करना, कैसे बिल्ड कर रहे हो, आपने डायरेक्ट 4 बच्चा 4 पिलर रख रहे हो और एक एक पिलर के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हो। अभी अगर आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाओगे, नेक्स्ट स्लाइड आप लोग देखोगे, इससे क्या हो रहा है, 14% टीम बिल्डर बोनस पूल मिल रहा है, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बोला, जो सीनियर डायरेक्टर एंड अबव लोगों को मिल रहा है। क्लियर? इसका एक चार्ट है, ये चार्ट तो बहुत इजी है, सबको पता है। एसडी के लिए अलग से 1100 मेंटेन करना पड़ेगा, पीजीवीवी ईडी के लिए 900, ये एकदम आपके दिमाग में रटा होना बहुत जरूरी है। फिर प्लैटिनम के लिए क्या है, प्लैटिनम के लिए 300 है, पीडी से तो सबको पता है कुछ नहीं है। तो ये जो ये चार्ट है, ये आपको 9 जनरेशन तक इनकम देने में बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। और ये एक्सक्लूसिवली किसको मिल रहा है, एक्सक्लूसिवली मिल रहा है सीनियर डायरेक्टर से ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। चलिए आगे देखते हैं, ये जनरेशन क्या होता है। जैसे कि जनरेशन की बहुत सारे बातें करते हैं, डिफाइनिंग जनरेशन। बेसिकली एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जनरेशन एक इंसान का तभी से कैलकुलेट होता है जब पर्टिकुलर एक जनरेशन में टाइटल होगा। अगर कोई नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर होता है, उसी से जनरेशन का कैलकुलेशन नहीं होता है। अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में देखोगे, यू के पास है ए एंड बी। ए, अगर आप ए को देखोगे, ए इज अ नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर। अगर कोई नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर होता है तो उसको लिए हम जनरेशन कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ए के नीचे 3 है, ए के नीचे A1, A2 एंड A3 है। A1 इज अ डायरेक्टर, A2 इज अ सीनियर डायरेक्टर एंड A3 इज अ डायरेक्टर। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग A1, A2 एंड A3 क्या आ रहा है, फर्स्ट जनरेशन एंड फर्स्ट जनरेशन। फिर A2 के नीचे A4 एंड A5 है, तो ये दोनों क्या हो रहा है, हिसाब से ये दोनों सेकेंड जनरेशन, ये A4 सेकेंड जनरेशन हो रहा है। और जैसे कि A5 नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, तो उसको हम लोग कभी नहीं बोलेंगे कि इट इज फॉलिंग अंडर सेकेंड जनरेशन। सिर्फ एक चीज हमेशा ख्याल रखना, अगर कोई नॉन क्वालिफाइड है तो उनके वही से जनरेशन की शुरुआत नहीं होगा। जहां से क्वालिफाइड डायरेक्टर होता है वही से ही जनरेशन की शुरुआत होता है। ठीक है? अगर आप बी लेग में देखोगे, बी में देखोगे फर्स्ट जनरेशन इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और उसके नीचे 2 है, एक सीनियर डायरेक्टर है और एक डायरेक्टर है। देखो सीनियर डायरेक्टर और डायरेक्टर जो ये जो है सेकंड जनरेशन, एसडी वो सेकंड जनरेशन है, और वो जो डायरेक्टर है वो भी सेकंड जनरेशन। फिर उसके बाद देखो B3 एंड B4, B3 नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, तो इसका जनरेशन नहीं काउंट किया जाएगा। B4 नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, इसका भी जनरेशन काउंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद B5 है, तो हिसाब से अगर देखा जाए B5 में डायरेक्टर है, तो हिसाब में B5 क्या है, B5 इज द थर्ड जनरेशन। इस तक मैं कैलकुलेशन दिखा देती हूँ जो अगले स्लाइड में है, तो मुझे फिर टाइम इन्वेस्ट नहीं होगा। क्या होता है ना दोस्तों, अगर कोई नॉन क्वालिफाइड अच्छा ठीक है, चलिए हम स्लाइड के हिसाब से जाते हैं, नहीं तो आप लोग मिक्सअप हो जाओगे। अच्छा, पहले मैं डायनामिक कंप्रेशन आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट इज डायनामिक कंप्रेशन, बहुत ध्यान से सुनिए। डायनामिक कंप्रेशन का ये जो सिस्टम होता है ना, ये डायनामिक कंप्रेशन का सिस्टम हमेशा आता है नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर की वॉल्यूम के ऊपर, ये डिपेंड करता है। राइट? नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर की वॉल्यूम के ऊपर ये डिपेंड करता है। से फॉर एग्जाम्पल, अभी आप स्ट्रक्चर याद करो, उस स्ट्रक्चर में जितने सारे नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर वॉल्यूम था ना, वो बेसिकली क्या काम पे आता है, वो रोल अप होके अपने जो अपलाइन डायरेक्टर होता है, अपलाइन डायरेक्टर के साथ एड अप होता है। ये जो एनक्यूडी होता है, एनक्यूडी का वॉल्यूम, इट गेट्स रोल्ड अप फॉर टाइटल। ये रोल अप होके ऊपर जाते हैं टाइटल के लिए और नीचे आते हैं इनकम के लिए। तो जब भी हम लोग हमेशा देखते हो ना, लोग बोलते हैं रोल अप रोल अप रोल अप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल अप? बेसिकली रोल अप का क्या कॉन्सेप्ट है, रोल अप का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को वही बोलना चाहती हूँ। रोल अप का बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है,
अगर कोई नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर रहता है, दैट मीन्स नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का जो वॉल्यूम रहता है वो एनक्यूटी का वॉल्यूम ये ऊपर जाते हैं, अगर उसके ऊपर में उसका जो लीडर है, अगर लीडर का टाइटल अचीव नहीं हो रहा है, वो टाइटल को अचीव कराने में नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर की वॉल्यूम उसमें ऐड होता है, राइट। और एनक्यूटी का वैल्यू नीचे जाते हैं पेमेंट कैलकुलेशन के लिए। से फॉर एग्जांपल, इसके साथ साथ और भी एक चीज बोल रही हूँ, नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर के नीचे अगर कोई डायरेक्टर नहीं है तो इन दैट पर्टिकुलर केस नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का वॉल्यूम फिर से ऊपर चला जाएगा अपने अपलाइन के पास, और ऊपर जाने के बाद वो पेमेंट कैलकुलेशन में भी काम पे आएगा और वो अपलाइन का टाइटल बढ़ाने में भी वो मदद करेगा। क्लियर हुआ आपको? अगर क्लियर नहीं है, मैं फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। ये जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर की वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम दो टाइप में हम लोग यूज करते हैं। इसी को बोला जाता है डायनामिक कंप्रेशन। बेसिकली क्या होता है, ये एनक्यूटी का वॉल्यूम ऊपर चले जाते हैं, किसके पास जाते हैं? अपने अपलाइन के पास। कब जाता है? जब अपलाइन अपना टाइटल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, शॉर्टेज हो जाता है। अपलाइन जब अपना टाइटल कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करने के टाइम जब पीजीवीवी का शॉर्टेज होता है और उसके नीचे अगर कोई नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर रहता है, तो उस नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली अपलाइन के पास चले जाते हैं, अपलाइन का शॉर्टेज का प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं और अपलाइन ऑटोमेटिकली अपना जो टाइटल है टाइटल को अचीव करते हैं। क्लियर? और वही नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर की वॉल्यूम नीचे, अगर उनके नीचे कोई डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर के साथ जुड़ जाते हैं पेमेंट कैलकुलेशन के लिए। आप लोगों का जो पे आउट होता है, पे आउट कैलकुलेशन के लिए। क्लियर? पॉइंट नंबर 1। अगर सिचुएशन दोस्तों अगर ऐसा है कि नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर के नीचे कोई डायरेक्टर नहीं है, तब पेमेंट कैलकुलेशन के लिए जैसे कि उनका वॉल्यूम ऊपर गया अपने अपलाइन के पास, अपलाइन का टाइटल का शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए, उसी के साथ साथ वो जो वॉल्यूम है वो अपलाइन के साथ जुड़ जाएगा पेमेंट कैलकुलेशन के लिए भी। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है ट्रीटमेंट ऑफ नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर वॉल्यूम फॉर टाइटल। जब भी आप एनक्यूटी का वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे ना, वो हमेशा नीचे से ऊपर जाना, कभी ऊपर से नीचे मत आना, नीचे से ऊपर जाना। तो ये पर्टिकुलर सिचुएशन में वही लिखा है, मैं एक बार पढ़ के बोल देती हूँ कि जैसे कि मैंने आप लोग आपने अभी देखा था कि B3 एंड B4 आर नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर, तो दैट इज द रीजन इनका जो वॉल्यूम था, इनके ऊपर जो अपलाइन है B1 के साथ ऐड हो गया, और B1 का पीजीवीवी था 700 के साथ जब B3 और B4 का वॉल्यूम ऐड हुआ तो ऑटोमेटिकली वो 1100 हो गया, और उसके साथ साथ वो B1 क्या बन गया? B1 सीनियर डायरेक्टर बन गया। सिमिलरली A2 इज अ क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर, A3's वॉल्यूम विल नॉट बी रोल्ड अप। एक चीज याद रखना, अगर अपलाइन क्वालिफाइड डायरेक्टर है और क्वालिफाइड डायरेक्टर रहते हुए अपलाइन के नीचे अगर कोई नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, तब वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर की वॉल्यूम टॉप अपलाइन के साथ ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं ऐड होगा? क्योंकि अपलाइन तो ऑलरेडी डायरेक्टर है, तो उनको डायरेक्टर बनने के लिए कोई बीवी की शॉर्टेज नहीं हो रहा है। तो जब शॉर्टेज नहीं हो रहा है, तब वो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर का वॉल्यूम की कोई मदद नहीं लेगा। मदद तभी लेता है जब शॉर्टफॉल होता है। तो जो कैलकुलेशन में लिखा था वही एग्जाम्पल में थ्योरी में लिखा हुआ है। चलिए अभी एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल का कंटिन्यूएशन है, छोड़ो अभी। हाउ डू आई मैक्सिमाइज माई TBB, इसमें आ जाओ। कैसे मैं अपना टीम बिल्डर बोनस को मैक्सिमाइज कर सकती हूँ? उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम स्ट्रक्चर। अपना स्ट्रक्चर एकदम मजबूत होना चाहिए, और उसी स्ट्रक्चर में अपना टाइटल को ग्रो कीजिए। कोई अगर डायरेक्टर है उसको सीनियर डायरेक्टर बनाइए, जिसका जो टाइटल है उसी के ऊपर काम कीजिए और उसी टाइटल को ग्रो कीजिए, और उसके साथ साथ डेप्थ में जाके काम कीजिए, और ट्राई कीजिए सबका जो पीजीवीवी है, पीजीवीवी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर हर एक इंसान का पीजीवीवी बढ़ रहा है, अगर आप बहुत मजबूत स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हो, और स्ट्रक्चर में अगर ऑटोमेटिकली टाइटल बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ अगर आप डेप्थ में जाकर भी काम कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये जो टीम बिल्डिंग बोनस है, इसमें जो आपको 14% मिल रहा है एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर डायरेक्टर एंड अबव, वो बहुत ज्यादा काम पे भी आएगा, और आपको फर्क नजर आएगा। आपका पास जो चेक आएगा ना, चेक में आपको फर्क भी नजर आएगा। क्योंकि देखिए, जो दिखता है वही बिकता
होता है। तो जो मैं चीज आप लोगों को बोल रही हूँ ना, वो चीज आप लोगों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों को इसमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस नोटिस में आ जाएगा। सेकंड है build leaders in each of your team and start earning the most powerful bonus। ये पर्टिकुलर चीज के बारे में मैं बातें करूंगी, वो है 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस, LPB पुल। ध्यान से देखिए, ये जो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस है जिसका नाम है LPB, यही हम लोगों का समीर मोदी आजादी प्लान में मेन जो जादू का जो काम करता है ना, जादू मेन मैजिशियन यही है। यही पर्टिकुलर एक प्लान है जिस प्लान के दौरान एक इंसान लाखों के ऊपर रुपया कमा रहा है। सो ये LPB एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बहुत इजी करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ध्यान से सुनिए। पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि ये LPB का अगर बेनिफिट किसी को मिलना है तो उसे इंसान को आंख बंद करके सीनियर डायरेक्टर बनना है। तो LPB का बेनिफिट लेने के लिए इंसान को सीनियर डायरेक्टर बनना है। सीनियर डायरेक्टर से एकदम टॉप मोस्ट जो टाइटल है GBD, उसी टाइटल तक एक इंसान को LPB का बेनिफिट मिलता है। उसमें कितना पूल से कितना मिलता है, 15% मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट है 15% लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस जो LPB पूल है। पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि LPB क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है? अगर मुझे LPB की पूरा बेनिफिट लेना है, पूरा फायदा उठाना है, सर्वप्रथम मुझे सीनियर डायरेक्टर बनना है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी जो ग्रुप की पॉइंट वॉल्यूम होगा वो मिनिमम 3600 होना है। ये मैं पॉइंट के हिसाब से बोल रही हूँ, अगर मैं BV के हिसाब से बोलूं वो 97,200 होना है। और उसी पर्टिकुलर मेरी ग्रुप में एक डायरेक्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पेड एज टाइटल डायरेक्टर। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है, अगर ये क्राइटेरिया मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर सकती हूँ, देन मोदी केयर के नजर में मैं लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस LPB का हकदार बन जाऊंगी। क्लियर? तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी लाखों के ऊपर चेक जाए तो मुझे LPB की बोनस की फायदा उठाना है, तो सर्वप्रथम अपने आप को सीनियर डायरेक्टर बनाना बहुत जरूरी है। मेरी जो टीम की ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम होगा वो 3600 होना ही है और उसमें एक डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है। अगर ये क्राइटेरिया मैं फुलफिल कर पा रही हूँ तो आंख बंद करके मैं LPB के हकदार बन गई। इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि कोई भी कारण अगर आपका डायरेक्टर डाउनलाइन का जो टोटल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है, इफ योर डायरेक्टर डाउनलाइन डज नॉट हैव, नहीं है 3600 की ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम, राइट, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अगर कोई क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड डायरेक्टर्स है, उनका जो वॉल्यूम है वो भी रोल अप होके 3600 तक आएगा। अब वो आप यूज कर सकते हो 3600 का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करने में। तो क्या क्या बोला जा रहा है कि इफ योर डायरेक्टर डाउनलाइन डज नॉट हैव अ ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम ऑफ 3600, अगर नहीं है तो इन दैट केस ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम ऑफ योर क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड डायरेक्टर इज रोल्ड अप, ये रोल अप होके जाएगा टिल 3600। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, अगर उसमें कोई नॉन क्वालिफाइड भी है उनका वॉल्यूम भी इसमें शामिल किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हाउ विल यू अर्न LPB बोनस। आप कैसे LPB बोनस अर्न कर सकते हो, कैसे LPB कैलकुलेशन होता है वो जानना बहुत जरूरी है। आप स्लाइड की तरफ मत देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। LPB बोनस कैलकुलेशन करने के लिए आपको खुद के ऊपर, खुद का जो PGPP होगा, खुद का PGPP के ऊपर आपको 5% करना पड़ेगा, 5% ऑफ योर सेल्फ PGPP। और आपका जितने सारे लेग्स है, एक एक लेग का जो वॉल्यूम होगा वो 3600 होना बहुत जरूरी है। इसके बेसिस में आपका LPB का कैलकुलेशन होगा। क्या बताया मैंने? खुद के ऊपर 5% और मेरा जो 3600 का जो एक एक लेग हो रहा है उसके ऊपर मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसी दौरान मेरी LPB कैलकुलेशन का जो अर्निंग होता है, इसी दौरान ये कैलकुलेशन होता है। सेकेंड नंबर पॉइंट में आप लोगों को बोलती हूँ, ये कैलकुलेशन में क्या होता है। से फॉर एग्जाम्पल लीडर्स को जो LPB बोनस मिलता है, ठीक है, उसमें उनको मिनिमम गारंटी देना पड़ता है। ऑल लीडर्स हु अर्न LPB, जो LPB अर्न करते हैं, वो जरूर से जरूर मिनिमम गारंटी 180 पॉइंट अपने जो ऊपर अपलाइन क्वालिफाइड डायरेक्टर है उनको पास ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अभी नया सिस्टम क्या लाए हैं मोदी केयर ने, वो सुनना आप लोगों के लिए जरूरी है। पहले क्या था, पहले अगर मेरा लेग की पॉइंट वॉल्यूम 3600 होता था तो उसके ऊपर मुझे कितना मिलता था, 180 पॉइंट्स। अगर 3600 के जगह में अगर मेरी लेग की वॉल्यूम 3900 होगा तब भी मुझे मिलता था 180 पॉइंट्स। अगर उसके बदले में मेरी टोटल ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम अगर 4800 भी होगा तब भी मुझे मिलता था 180 पॉइंट्स। अभी कंपनी चाहते हैं कि आपको कंसाइंड करके नहीं रखेंगे, आपका जो अर्निंग होगा वो एकदम अनलिमिटेड अर्निंग होगा। तो दैट इज द रीजन अभी क्या किया जाएगा, अभी आप लोगों का जो ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम होगा उसको उसका 5% देखा जाएगा। अगर उसका 5% 180 से ज्यादा है तो आपको ज्यादा एलपीवी पॉइंट मिलेगा, और अगर देखा जाएगा कि अगर 180 से कम है तो 180 आपको दिया जाएगा। तो दैट मीन्स क्या बताओ, दैट मीन्स ये जो एलपीवी बोनस, एलपीवी से जो आप लोगों को गारंटी मिलता है, पहले गारंटी क्या मिलता था, 180 पॉइंट्स। अभी 180 पॉइंट्स को हम लोग लिमिट नहीं किया, हम लोग इसको ऐसे करके एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपका जो ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम होगा, राइट, उसका 5% किया जाएगा। 5% करने के बाद अगर हम लोग देख रहे हैं कि 180 के जगह में वो 250 हुआ तो आपको अपलाइन जो गारंटी मिलेगा वो 180 के जगह में 250 मिलेगा, राइट। और अगर कैलकुलेशन करते हुए अगर हम लोग देखेंगे ये 180 के नीचे है तो क्या होगा, तो मिनिमम आपको 180 जरूर से जरूर मिलेगा, विच एवर इज हायर, आइदर 180 मिलेगा, अगर और अगर 180 से कुछ ऊपर है तो ऊपर मिलेगा। ठीक है, आगे आगे बहुत सारे एग्जांपल्स है, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। एलपीवी बोनस हमेशा नीचे से ऊपर तक कैलकुलेट किया जाता है, और एलपीवी का दो टाइप की अर्निंग होता है, एक अर्निंग होता है मिनिमम गारंटी के थ्रू और दूसरा अर्निंग होता है जनरेशन के थ्रू। और जनरेशन के थ्रू अर्निंग मिलने के लिए एक इंसान को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट में आप लोग देखोगे कि जितना आपका टीम बढ़ेगा और जितना टाइटल बढ़ेगा उसके साथ साथ पीजीवी भी बढ़ेगा, और डेप्थ में जाके आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा भी बढ़ जाएगा। अभी मैं आप लोगों के सामने मल्टीपल जनरेशन का एक टेबल दिखा रही हूँ, यह है एलपीवी का। ये बहुत इंटरेस्टिंग टेबल है, ये टेबल इसीलिए इंटरेस्टिंग है और पिछले टेबल और ये टेबल में डिफरेंस है, ये तो आप लोग देख ही लो, 9 जनरेशन तक मिल रहा है। ये छोड़कर भी अभी ये जो एलपीवी पॉइंट्स है, ये एलपीवी पॉइंट्स निर्धारण किया जाएगा आपका पेड एज टाइटल के ऊपर। एलपीवी पॉइंट जो डिटेक्ट होगा वो होगा पेड एज टाइटल के ऊपर। पहले जो एलपीवी पॉइंट्स एक इंसान को मिलता था वो मिलता था जनरेशन के ऊपर, कि आप कौन से जनरेशन में जाके आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए हो। अगर बहुत नीचे जाके बनाए हो तो उसके अगेंस्ट में आपका परसेंटेज कम था। पर अभी सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप जिस जनरेशन में जाके ये तैयार कर रहे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द जनरेशन, आंख बंद करके आपको 5% मिलेगा। सिमिलरली प्लैटिनम के लिए आपको 4 मिलेगा, पीडी के लिए 3 मिलेगा, सीडीटी के लिए 2 मिलेगा, आरबीटी के लिए 1 मिलेगा और जीबीटी के लिए 0.5 मिलेगा। तो अभी कहानी में ट्विस्ट इधर ही आ गया, आपका ये अनलिमिटेड इनकम ऐसे कैसे हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो एलपीवी पॉइंट्स होगा वो एब्सोल्युटली डिपेंड कर रहे पेड एज टाइटल के ऊपर। अभी ये जनरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर आप चाहो जितना नीचे चाहो एज पर योर टाइटल, आप नीचे जाकर अगर कोई सीनियर डायरेक्टर बना रहे हो तो आग बंद करके आप उसी सीनियर डायरेक्टर जिस जनरेशन में भी बना रहे हो आग बंद करके उसके ऊपर आपको 5% मिलेगा, जो पहले 0.5 मिलता था। क्लियर? ओके, चलिए आगे देखिए, बहुत सारे कैलकुलेशंस है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है विथ मल्टीपल जनरेशन एलपीवी स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड जनरेशन, अर्न और मोर डेप्थ अप टू 9 देन बिफोर अप टू 8। मल्टीपल जनरेशन में पहले आप लोगों को 8 लेवल तक मिलता था, अभी एलपीवी स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड जनरेशन, जैसे कि एलपीवी अभी सेकेंड जनरेशन से शुरू हो रहा है, इसीलिए आप डेप्थ में जाके काम कर रहे हो, और अगर डेप्थ में जाके आप काम करोगे आपको 9 जनरेशन तक ही ये मिलेगा। तो उसका मतलब है जितना डेप्थ में जाके काम करोगे आपका इनकम भी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर? आप इस ट्री को देखो,
ट्री का देखो रूट जितना नीचे गया, देखो मोर डेप्थ अर्न मोर, क्लियर। अच्छा, अर्निंग मल्टीपल जनरेशन एलपीबी पॉइंट्स, हायर पेड एज टाइटल इन योर टीम। अच्छा, इसमें दोस्तों मैं दो चीज के बारे में बोलूंगी। इसमें क्या है, यू विल बी, अच्छा, इफ योर डाउनलाइन मेंटेन द, अच्छा मैं अभी एक चीज आपको बताऊंगी, दो चीज बताऊंगी। सिचुएशन क्या है कि अगर मेरा और मेरा डाउनलाइन का टाइटल सेम है, और अगर मेरे से अगर मेरी डाउनलाइन की टाइटल बढ़ गया, तो इन पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। पहले क्या होगा, से फॉर एग्जांपल अगर मेरा और मेरी नीचे जो डाउनलाइन है दोनों का अगर टाइटल सेम है, तो मुझे मेरी डाउनलाइन से मिनिमम गारंटी के हिसाब से पहले मिनिमम गारंटी की बेनिफिट मिल जाएगा, फिर वो मिनिमम गारंटी छोड़ के मेरी डाउनलाइन का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन से एज पर टाइटल मुझे जनरेशन का बेनिफिट मिलेगा। दैट मीन्स हिसाब से अगर देखा जाए 1+3 की बेनिफिट मैं उठा सकती हूँ। तो इससे क्या होगा, मेरी और मेरी जो डाउनलाइन है दोनों अगर सेम टाइटल मेंटेन कर रहा है, तो मुझे मेरी डाउनलाइन से पहले गारंटी के बेनिफिट मिलेगा, फॉलोड बाय उनकी 3 जनरेशन की बेनिफिट मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी सिचुएशन में, कभी कभी हम लोगों की जिंदगी में ऐसा सिचुएशन होता है, हालांकि मोदी केयर सिस्टम में ऐसा सिचुएशन नाम मात्र है, कभी होता भी नहीं है। कभी कभी एक दो केसेस में ऐसा हो जाता है कि कोई भी कारण अपलाइन का तबीयत खराब हो गया, अपलाइन के घर पे शादी है, कोई कारण अपलाइन कोई भी कारण में व्यस्त हो गया, और कभी कभी ऐसे सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि उनका डाउनलाइन का टाइटल उनसे ज्यादा हो गया। तो कभी अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए, तो सबसे प्लस पॉइंट जो बात है इसमें, खुशियां की बात है कि टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। ऐसा अगर कोई नौबत आ जाएगा, तो अपलाइन को अपने डाउनलाइन से मिनिमम गारंटी की बेनिफिट जरूर से जरूर मिल जाएगा। और उसके साथ साथ प्लस पॉइंट है, अगले महीना फिर से अपलाइन जब अपना जो डाउनलाइन का स्पीड पकड़ लेगा, तो दैट मींस डाउनलाइन का टाइटल में फिर से जब पहुंच जाएगा, तो अपलाइन और डाउनलाइन सेम लेवल में आ जाएगा। फिर से वो अपलाइन को डाउनलाइन से मिनिमम गारंटी के साथ साथ 3 जनरेशन तक उनको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? ओके, अभी मैं एक दो एग्जाम्पल दिखाऊंगी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक दो दिखाने से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आप ये एग्जाम्पल में देखोगे, ए के तरफ देखो, ए का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 3600 और यू का पीजीपीवी है 1100। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक ही चीज बताया कि अगर आपको एलपीवी की पूरा बेनिफिट उठाना है, तो आपको सीनियर डायरेक्टर बनना है। करंट सिचुएशन में देखो, यू का पीजीपीवी है 1100। 1100 का मतलब साइड लेग से अगर 1100 हो रहा है, दैट मीन्स यू इज अ सीनियर डायरेक्टर। यू के नीचे है ए का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 3600। तो ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम की क्राइटेरिया भी कंप्लीट हुआ, यू का खुद का सीनियर डायरेक्टर भी का भी क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ। तो दैट मींस यू को एलपीबी का बेनिफिट मिलेगा ए से। कैसे कैलकुलेशन हो रहा है दोस्तों, 3600 का 5% कीजिए, 3600 का 5% आ रहा है 180 पॉइंट। कितना आ रहा है? 180 पॉइंट आ रहा है। तो 180 पॉइंट किसके पास जाएगा? इमीडिएटली ए को अपने अपलाइन को गारंटी देना पड़ेगा, तो यू को 180 पॉइंट मिल गया ए से। क्लियर? और यू का खुद का पीजीबीवी कितना है? खुद का पीजीबीवी है 1100। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया, कैसे एलपीबी पॉइंट की कैलकुलेशन होता है। खुद के ऊपर 5% मिलता है, और मेरी जो ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है अगर 3600 नहीं तो 3600 से ज्यादा हो रहा है, फिर उसके ऊपर मुझे 5% मिलेगा। तो 3600 का 5% 180 पॉइंट आया। तो आग बंद करके मैं अपलाइन के पास चला गया, यू के पास चला गया, और यू का खुद का 1100 का 5% कितना आया? 1100 के 5% आया 55। तो मैं क्या किया, टोटल एलपीबी पॉइंट्स को प्लस किया। 180 को अगर आप 55 से प्लस कर दोगे तो कितना आ रहा है? 235 पॉइंट आ रहा है। तो 235 पॉइंट अभी यू के पास है, यू का एलपीबी पॉइंट है 235। क्लियर? अभी यू के ऊपर जो अपलाइन है उसको भी तो इसको 180 देना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो अभी यू क्या कर रहा है, वो अभी उसके पास जो 235 पॉइंट है उसको उससे वो 180 पॉइंट अपने अपलाइन को दे दिया। तो 235 से अगर 180 माइनस हो गया, तो यू के पास अल्टीमेटली रह गया 55 पॉइंट। 55 को क्या करना पड़ेगा, अभी 1:27 रेशियो हो गया, 27 से गुण करना पड़ेगा।
गुण करने के बाद एलपीवी का पॉइंट वैल्यू जो होगा 2 रुपया 10 पैसा, उससे मल्टीप्लाई करो। तो ये था एग्जाम्पल 1 मिनिमम गारंटी का। सेम एग्जाम्पल मिनिमम गारंटी का है एग्जाम्पल 2 में है। चलिए ये एग्जाम्पल में मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें भी सेम है, इसमें भी देखिए यू 1100 है, दैट मीन्स यू इज अ सीनियर डायरेक्टर, और इनका इनका अभी ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 5000, ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है इनका 5000, दैट मीन्स 3600 से ज्यादा है। तो इसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों, इसके कारण यू को ए से मिनिमम गारंटी मिल रहा है। कैसे कैलकुलेशन होगा, अभी अभी मैंने आप लोगों को सिखाया। 5000 का 5%, 5000 का अगर 5% करोगे कितना आ रहा है, 250 आ रहा है, राइट। अभी आप बोलो 180 ज्यादा है क्या 250 ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है? एक सेकेंड, पिया, हेलो, Yes, am I yes, am I audible? yes, yes, absolutely. मेरा इधर क्यों दिखा रहा है? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा इधर ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं क्या बोल रही थी, 5000 का 5% आ रहा है 250। आप लोग बताओ 180 ज्यादा है क्या 250 ज्यादा है? 250 ज्यादा है। तो 250 किसके पास चला गया, यू के पास चला गया। तो यू को ए से अपलाइन गारंटी मिला 250 पॉइंट्स। कॉम्पोजिट मैथ्स भी ज्यादा नहीं नहीं, ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। यू को ए से कितना मिला, 250 पॉइंट्स मिला, और यू ने खुद से कितना किया, खुद से 1100 किया। तो 1100 का 5% कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। तो अगर आप 250 पॉइंट्स, ठीक से देखो, 250 प्लस 55 कर रहे हो, तो टोटल पॉइंट यू को आ रहा है 305। तो 305 से यू को अपने अपलाइन को 180 देना पड़ेगा। 305 से अगर वो 180 दे रहा है तो कितना आ रहा है, 125 पॉइंट आ रहा है। तो 125 पॉइंट जो है वही है यू का पॉइंट, जो उसको अपलाइन गारंटी मिला है, जो उसको अपलाइन गारंटी, सॉरी, यू का ही ओरिजिनल एलपीबी पॉइंट्स है 125, उसको 27 से आप मल्टीप्लाई करो 1:27 रेशियो, और उसमें जो 2% जो रेशियो है, जो 125 इंटू 27 करो, फिर उसको एलपीबी का जो पॉइंट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करने से यू का क्या है, टोटल पॉइंट्स निकल जाएगा। क्लियर? अगर मैं एग्जाम्पल 3 में जाऊं, एग्जाम्पल 3 सेम है, अभी एग्जाम्पल 4 में आओ। एग्जाम्पल 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिव इट। एग्जाम्पल 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 4 है एमजी एंड मल्टीपल जनरेशन। आपको कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी बात सुनो। ये है मिनिमम गारंटी एंड मल्टीपल जनरेशन। इस ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि यू के पास दो दो लेग है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हमेशा एलपीपी का कैलकुलेशन नीचे से ऊपर जाते हैं। तो चलिए सी को देखते हैं। सी का जीपीवी है 4000, सी का जीपीवी है 4000। तो बी को कितना मिलेगा, बी को सी से मिनिमम गारंटी मिलेगा। 4000 का 2% कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। तो आप बताओ 180 ज्यादा है क्या 200 ज्यादा है? 200 ज्यादा है। तो बी को सी से कितना मिला, बी को सी से मिला मिनिमम गारंटी 200। क्लियर? सिमिलरली ए को भी बी से मिनिमम गारंटी मिलेगा। अभी आप बताओ 3000 का 5% कितना है, इधर 3000 लिखा हुआ है, कैलकुलेट करो। 3000 का 5% आ रहा है 150। तो अभी आप बताओ 150 ज्यादा है क्या 180 ज्यादा है? डेफिनेटली 180 ज्यादा है। तो ए को बी से मिनिमम गारंटी मिलेगा 180 पॉइंट्स। तो सिमिलरली वही चीज नेक्स्ट लेग में भी, सेकंड लेग में भी होगा। सेकंड लेग में आप देखो ई को एफ से मिनिमम गारंटी मिलेगा। एफ का ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम है 5000, 5000 का 5% आ रहा है 250। तो ई को कितना मिलेगा, 180 ज्यादा है क्या 250 ज्यादा है? 250 ज्यादा है। तो ई को एफ से मिनिमम गारंटी मिलेगा 250, राइट। अभी ई के पास पीजीवीवी है 1500, 1500 का 5% कितना आ रहा है, 1500 का 5% आ रहा है 150। अभी 150 ज्यादा है क्या 180 ज्यादा है? 180 ज्यादा है। तो डी को ई से मिनिमम गारंटी मिलेगा 180। क्लियर? और अभी ए के पास 180 आ गया, डी के पास 180 आया। तो अभी यू को क्या मिलेगा, यू को ए से मिलेगा क्या, ए से भी, ए से कितना मिलेगा, ए गेट 180 एलपीबी पॉइंट्स फ्रॉम बी एज मिनिमम गारंटी, मैंने बोला। अभी यू को मिलेगा, यू गेट्स, यू मींस टॉप लीडर, यू गेट्स 180। पिया थोड़ा पॉइंट करो, लोगों को सुविधा हो जाएगा। यू को कितना मिलेगा, यू गेट्स 180 एलपीबी पॉइंट्स फ्रॉम ए एंड डी। यू को ए एंड डी से मिनिमम गारंटी मिलेगा, वो है 180 पॉइंट्स। इसके साथ साथ
अभी मल्टीपल जनरेशन शुरू हो गया। इसीलिए शुरू हो गया क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की स्ट्रक्चर है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले मिनिमम गारंटी मिलता है, मिनिमम गारंटी छोड़कर फिर मल्टीपल जनरेशन आता है। एक इंसान से सिर्फ मिनिमम गारंटी मिलेगा तो ए एंड डी से और मल्टीपल जनरेशन की बेनिफिट नहीं मिलेगा। मल्टीपल जनरेशन बेनिफिट ईडी से शुरू होता है और मल्टीपल जनरेशन का बेनिफिट मिलेगा बी को और ई को। इसलिए मिलेगा क्योंकि बी इज अ सीनियर डायरेक्टर एंड ई इज अ सीनियर डायरेक्टर। सी और एफ को इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सी डायरेक्टर है और एफ भी डायरेक्टर है। तो दैट इज द रीजन मल्टीपल जनरेशन का बेनिफिट बी और ई से मिला। एग्जाम्पल 5 मोरलेस सेम है। एग्जाम्पल 6 में आ जाओ। एग्जाम्पल 6 अगर देखोगे दो स्ट्रक्चर का फोटो है, विच वन इज बेटर बोल रहे हैं। तो हिसाब से देखा जाए अभी अभी हम लोग यही सीखा कि जिस स्ट्रक्चर में पीजीवीवी ज्यादा है, और जाहिर सी बात है अगर पीजीवीवी ज्यादा है तो उसी स्ट्रक्चर से पैसा ज्यादा आएगा, तो डेफिनेटली उसी स्ट्रक्चर बेटर हो जाएगा हम लोगों की बिजनेस के लिए अगर बातें करूं, राइट। 7 नंबर पॉइंट में आओ। 7 नंबर पॉइंट बोल रहा है एग्जाम्पल बिल्डिंग डेप्थ गेट्स मोर रिवार्डिंग। आप जितना डेप्थ में जाके काम करोगे आपको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखेंगे, पिया जी आपको पिन पॉइंट करके दिखाएगा, एरो एरो देखो, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में यू है क्राउन डायमंड डायरेक्टर। तो ये जो यू जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर है इसमें क्या हो रहा है बताओ। यू विल गेट 180 पॉइंट्स मिनिमम गारंटी फ्रॉम ए। यू को ए से 180 मिनिमम गारंटी मिल रहा है। ये छोड़कर भी क्राउन डायमंड डायरेक्टर को क्या मिलेगा, जनरेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो जनरेशन का बेनिफिट उसको मिला, उसको किससे मिला, उसको मिला बी से, सी से, डी से एंड ई से। जनरेशन का बेनिफिट कहां से मिलता है एक इंसान को, सीनियर डायरेक्टर एंड अबव से। सो ये पर्टिकुलर अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे क्राउन डायमंड डायरेक्टर को ए से मिला मिनिमम गारंटी, और ए छोड़कर इनके नीचे जितने सारे हैं जैसे कि प्लैटिनम है, एसडी है, ईडी है, एसडी है, हर एक इंसान से इनको मल्टीपल जनरेशन की बेनिफिट मिला। तो आप लोग सोचो आपका टाइटल जितना ज्यादा बढ़ जाएगा आप उतना ही डेप्थ में जाके काम कर पाओगे और उतना ही डेप्थ तक आप लोगों को जनरेशन का बेनिफिट मिलता जाएगा और मिलेगा। एग्जाम्पल 8 में दिखा रहा है कि अभी क्या सिचुएशन है और अक्टूबर से क्या सिचुएशन आएगा। सेकंड ऑप्शन विल पे मोर एज यू बिल्ड सॉलिड डीप स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर के ऊपर ही है, ठीक है। एग्जाम्पल 9 आओ। एग्जाम्पल 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 9 इज नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर वॉल्यूम फॉर एलपीबी पॉइंट कैलकुलेशन, एनक्यूडी वॉल्यूम। इसमें जानना बहुत जरूरी है। से फॉर एग्जाम्पल मैं एक एलपीबी क्वालिफायर हूँ और मेरे नीचे 3-4 नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, उसके नीचे एक एलपीबी क्वालिफायर है। अगर दो एलपीबी क्वालिफायर के बीच में अगर नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर रहता है, जितने सारे नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर रहेगा उनके अगेंस्ट में मुझे 5% 5% 5% करके मिलेगा। फिर अब आगे अभी देखो आप, बी इज एन एलपीबी क्वालिफायर, उसके नीचे सी है, सी इज एन एनक्यूडी, फिर उसके नीचे डी है, डी इज एन एलपीबी क्वालिफायर। तो ये जो सी का जो बेनिफिट है, बी और सी के बीच में एनक्यूडी कौन है, बी और सी के बीच में एनक्यूडी है सी। तो ये सी के ऊपर 5% बी को मिलेगा, ए को नहीं मिलेगा, यू को नहीं मिलेगा, ये बी को मिलेगा। तो मोटा मोटा अगर ये हिसाब देखना है आप लोग सिर्फ आंख बंद करके एक चीज देख लेना कि कोई अगर एलपीबी क्वालिफायर है, दोनों एलपीबी क्वालिफायर के बीच में जितने सारे नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर रहेगा उनके अगेंस्ट में आपको 5% 5% 5% करके मिलेगा। तो ये एग्जांपल वही है, ठीक है। अच्छा अभी एग्जांपल 10 में जा रहे हैं। एलपीबी विद सेम टाइटल एंड बिलो, अभी अभी मैंने जैसे आप लोगों को थ्योरी बताया था कि मेरा और मेरा डाउनलाइन का अगर टाइटल सेम है, जैसे यू इज अ प्लैटिनम डायरेक्टर एंड ए इज अ प्लैटिनम डायरेक्टर, इन दैट केस यू को ए से मिनिमम गारंटी मिल गया, और ये फॉर्मूला क्या था 1+3, तो मिनिमम गारंटी मिल गया। मिनिमम गारंटी छोड़कर भी यू को और 3 जनरेशन तक बेनिफिट मिलेगा। तो 3 जनरेशन में फर्स्ट जनरेशन आ रहा है बी, सी सेकंड आ रहा है एंड डी एंड ई थर्ड आ रहा है। तो हिसाब से देखा जाए
उसको बी से बेनिफिट मिलेगा, सी से बेनिफिट मिलेगा, डी एंड ई से बेनिफिट मिलेगा, बाकी चीज से बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर बाकी जनरेशन से बेनिफिट मिलना है तो यू का जो टाइटल है प्लैटिनम डायरेक्टर, इसको बढ़ाना है, इसको प्रेसिडेंशियल में ले जाना है, इसको क्राउन में ले जाना है। आपका टाइटल जितना ऊपर बढ़ेगा आपका बेनिफिट उतना नीचे तक जाएगा। क्लियर? और अभी देखिए एग्जाम्पल 11 क्या बोल रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 11 में मैंने बोला कि कोई भी कारण, कोई भी मंथ हो ही सकता है कि मेरा तबीयत खराब है और मेरा जो डाउनलाइन है उसका टाइटल मेरे से ज्यादा हो गया, तो उसमें सबसे आनंद वाली बात है कि ये सिचुएशन में भी मुझे अपने डाउनलाइन से 180 पॉइंट्स मिलेगा एज अ मिनिमम गारंटी। क्लियर? फिर अगला महीना जब मैं अपना टाइटल अपने डाउनलाइन का सेम कर लूंगी, फिर मुझे 1+3 का बेनिफिट जो मैं एग्जांपल नंबर 10 में दिखाया था वही बेनिफिट मुझे मिलेगा। राइट? नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम जा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इन विच स्ट्रक्चर यू विल अर्न एलपीबी। तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, जो 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 राइट वाला स्ट्रक्चर है, राइट वाला स्ट्रक्चर ही सही है, क्योंकि देखिए राइट वाला स्ट्रक्चर का पीजीवीवी 5000 5000 5000 करके है और लेफ्ट वाला स्ट्रक्चर का पीजीवीवी में 1250 है। एलपीबी कमाने के लिए सिर्फ एसडी बनने के लिए, एसडी एसडी एंड अबव बनना जरूरी नहीं है, वो तो बनना ही है। उसके साथ साथ ग्रुप पॉइंट वॉल्यूम 3600 है, पर इधर 1250 से कम है, तो जाहिर सी बात है जो राइट वाला स्ट्रक्चर है वही एकदम राइट स्ट्रक्चर है। अच्छा, अर्निंग मोर एलपीबी क्या बोला? बिल्ड पेड एज टाइटल विद स्ट्रॉन्गर डेप्थ। अगर आपको एलपीबी की बेनिफिट मिलना है, आपने इतने सारे एग्जांपल्स देखा, मोटा मोटा आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया। कंटिन्यूअसली अगर आप लोग ऐसी मीटिंग अटेंड करते रहोगे, आपका डाउट और क्वेरीज भी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आपको मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि अगर मुझे एलपीबी की बेनिफिट पूरा उठाना है तो अपना टाइटल को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ बढ़ाने से नहीं होगा, मुझे डेथ में जाकर भी काम करना है, सो दैट 3600 मेरा ग्रुप का पॉइंट वॉल्यूम हो जाए। तो आपको पीजीवीवी की तरफ ध्यान देना है, अपना टाइटल को बढ़ाना है और स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना है। राइट? तो अभी आइए, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड, ये सिर्फ आपका ड्रीम्स को सिर्फ फुलफिल करते नहीं है, इसके साथ साथ वो आपको एक शानदार लाइफस्टाइल गिफ्ट करते हैं, जिसके माध्यम से आपका सपना का गाड़ी, आपका घर और आपका फॉरेन ट्रिप आप वो फुलफिल कर सकते हैं। और ये चीज एक्सप्लेन करने के लिए मैं वेलकम करना चाहूंगी आज की प्रोग्राम की जो होस्ट है मैडम पिया को। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर पिया मैडम। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच कंकना जी, आपने बहुत अच्छी तरह से इस प्लान को समझाया और बहुत इजी तरीके से समझाया। लग रहा है सबको समझ में आ गया है, क्योंकि आज ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है। फिर भी मैं 2-3 पॉइंट में इसका थोड़ा रिकैप कर देती हूँ, क्योंकि इतना देर तक आपने एक्सप्लेन किया और कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा था, तो लोग शायद कुछ पॉइंट मिस कर गए हैं। तो आपको अगर इस प्लान को बताना है, आपको क्या क्या बताना है? नंबर 1, पहले ये 8 वेज ऑफ इनकम था, अभी वो चेंज होके 2 एक्स्ट्रा एरिया हो गया है, 10 वेज ऑफ इनकम हो गया है। अभी डायरेक्टर टाइटल 33% लेस क्वालिफिकेशन से भी आप अचीव कर सकते। आपका डायरेक्टर होने के बाद, डायरेक्टर एक क्रूशियल टाइटल है, तो उनका इनकम भी बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप अगर डायरेक्टर टाइटल अचीव कर लेते हैं तो अलग से आपको 4% पूल मिलेगा, इससे आपका इनकम 111% बढ़ने का पॉसिबिलिटीज है। इसलिए आप डायरेक्टर पे फोकस कीजिए टीम के अंदर। डायरेक्टर को ये जो बड़ा हमारा पहला जो पूल था 14% डायरेक्टर बोनस पूल, अब वो चेंज होके हो गया है टीम बिल्डर्स पूल। तो टीम बिल्डर्स पूल में आता है सीनियर डायरेक्टर से जीबीडी तक। इसमें डायरेक्टर जो बहुत ज्यादा क्वालिफायर रहते थे उसको सेपरेट कर देने से इन लोगों का भी जो पॉइंट वॉल्यूम आएगा वो भी बढ़ जाएगा। एलपीवी में इनकम अभी 2 तरीके से होगा, एक है एमजी मिनिमम गारंटी और एक है गारंटी इनकम। तो पहले क्या होता था कि अगर सेम टाइटल हो जाता था तो हमें एक जनरेशन उसका पीजीबीवी और उसका एक जनरेशन मिलता था, पर अभी खुशी का बात क्या है, हमें अभी उसका जनरेशन उसके छोड़ के भी 3 जनरेशन मिलेगा। और उसके साथ साथ पहले हमें जिस लेग से एलपीवी कमाना होता था, हमें उस लेग में एक सीनियर डायरेक्टर रहना बहुत जरूरी था। पर इस प्लान में क्या हो गया है, आप अगर 3600 ग्रुप भी कर लेते हैं
तो वहां से आप अगर एक लौता क्वालिफाइड डायरेक्टर भी रहेगा तब भी आपको वहां से एलपी मिलेगा। तो इससे क्या होता है, तो आपका इनकम बढ़ेगा। और पहले जो करोड़पति बनना एक ड्रीम था हमारे लिए, वो हर महीने आप करोड़ों कमा सकते। एक पूल इनकम इंट्रोड्यूस हुआ है, उसे कहते हैं अटूट बंधन पूल। तो हम अब देख लेते हैं कि हमारा जो आदर्श जो इनकम है वो क्या है। तो ड्रीम लाइफस्टाइल के लिए हमें सिर्फ पैसा कमाना भी मतलब इनफ नहीं है। हमें लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हमें घूमना फिरना, कार अचीव करना, घर बनाना, ये सब भी जरूरी है। पहले जो ट्रबल फंड था वो 3% पूल था, कंपनी का टोटल पूल में से आता था। अभी भी कंपनी का टोटल पूल में से आएगा 3% पूल। ये ट्रैवल पूल कैसे कैलकुलेट होगा, आपका जो आपको मिनिमम सीनियर डायरेक्टर एंड अबव होना चाहिए। सीनियर डायरेक्टर से जीबीडी तक सबको ये पूल मिलेगा। और ये कैलकुलेट होगा टीम बिल्डर्स बोनस जो है उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। हम वो चार्ट देख लेते हैं। सीनियर डायरेक्टर को अपने लेवल से 6%, उसे 3 जनरेशन तक, ऐसे करके अप टू जीबीटी तक आपको 5 जनरेशन तक मिलेगा। पहले जो हमें 8 जनरेशन तक मिलता, अभी वो 5 जनरेशन तक मिलेगा। इसमें क्राउन डायमंड डायरेक्टर, रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर एंड ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, इन 3 जो टाइटल है इनमें से 0.5% करके घट रहा है। पर इन लोगों के लिए एक स्पेशल पूल बनाया गया है, इससे उसका वो कंपेंसेट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ड्रीम व्हीकल पूल। इसमें आपको 3 डायरेक्टर लेग बनाना पड़ेगा और इस टाइटल को कहा जाता है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ऐसे करके आप अगर कंटिन्यूअसली 3 महीने तक ये टाइटल को मेंटेन करेंगे तो चौथे महीने से आपको ड्रीम व्हीकल बोनस पूल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये कंपनी का जो टोटल पूल है उनमें से 5% हटा के ये इनकम दिया जाता है। इसका एक कैपिंग है, आप मैक्सिमम एक महीने में पर एमसी 1 लाख ड्रीम व्हीकल पूल कमा सकते हैं। और जो बाकी रूल्स था वो सेम ही है, कुछ चेंजेस नहीं आया है। इसमें आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर में आपको मिनिमम 26 पीवी पर्सनल करना पड़ेगा, ईजीपीवी 600 करना पड़ेगा और आपके नीचे क्वालिफाइड डायरेक्टर ऐसे 3 रहना चाहिए और 3 महीना कंटिन्यूअसली मेंटेन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ड्रीम होम फंड बोनस। ये पीडी एंड अबव के लिए है। आप जब पीडी लेवल पे पहुंच जाएंगे और आपके नीचे 6 लेग आ जाएगा, उस 6 डायरेक्टर लेग को आप अगर कंटिन्यूअसली 3 महीने तक मेंटेन करेंगे, आपको अलग से 3% पूल में से होम फंड स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो कैपिंग है वो 1,20,000 है और ये भी कैलकुलेशन होगा टीम बिल्डर्स बोनस पूल में से। तो क्या है, आप अगर 3 महीने तक ये प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर टाइटल मेंटेन कर लेते हैं तो आप सभी जो बेनिफिट्स है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद अगर हर एक टाइटल में कुछ ना कुछ रिवार्ड ना मिले तो हमें वो टाइटल को जाम करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो ये इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक नया पूल इंट्रोड्यूस किया है सीडीडी एंड अबव के लिए। तो आप अगर पीडी हो जाते हैं तो वो मेंटेन कर रहे, तो आपका एक मोटिवेशन तो रहना चाहिए कि नेक्स्ट टाइटल में हम जाए। तो इसलिए कंपनी ने एक नया पूल लॉन्च किया है, अटूट बंधन पूल। ये सीडीडी, आरबीडी एंड जीबीडी के लिए 2% अटूट बंधन पूल। ये कैलकुलेट होगा टीम बिल्डर्स बोनस पॉइंट के ऊपर, सेम ही जो है वही सेम कैलकुलेशन होगा। 9 जनरेशन तक ये इनकम होगा। इसका कैपिंग जो होगा वो 21 लाख होगा। कंपनी में से जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम होगा उनमें से 2% अलग से हटा के रखा जाएगा इस बोनस के लिए। और इसमें आप करोड़ों कमा सकते। एक जो इनकम एरिया है, एक इनकम एरिया से आप अगर 21 लाख कमा सकते तो बाकी मिलाकर आपका इनकम करोड़ों हो जाएगा। तो हमारा जो फिनेंशियल आजादी पाने का जो सपना है, जो बड़ा चेक कमाने का सपना है, वो हम यहाँ से पूरी कर सकते। So this is the plan and thank you, Kankana ji, over to you.